Welcome to the Market Money Magnet, guys. Most investors think that dividend is equal to free money. But what if I tell you might actually be a losing money after receiving dividend? Are you believing it? I'm sure after watching this video you believe on it. Smart money doesn't chase dividend. They use strategies. And in this video we are going to discuss some couple of strategies which is related to dividend, and I explain you how people make money through the dividend. This video is only for the educational purpose. This strategies we are studying, we are researching on these strategies. I'm not recommended that you use it and make it money, but the bigger investor always use such kind of strategies and make money. So we discuss about the strategies means couple of strategies. So we discuss. I know this video is in Hindi, so we started in Hindi soon. सबसे पहले डिविडेंड का सीजन क्या होता है? What is dividend season? Companies distribute profit to shareholders. और जब कंपनी अपना प्रॉफिट, हम जानते हैं कि बहुत सी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, बहुत सी कंपनियां कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है. डिविडेंड देना या नहीं देना ये अप टू कंपनी होता है. कुछ कंपनियां जो प्रॉफिट है उसको अपने ही कंपनी के ग्रोथ में लगाती है और हमारे शेयर का वैल्यू बढ़ाती है. कुछ कंपनी उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसी को हम डिविडेंड रिसीव करना बोलते हैं. जनरली मार्च से सितंबर का जो पीरियड होता है ये पीक पीरियड होता है डिविडेंड रिसीव करने का, या कंपनीज़ के डिविडेंड अनाउंस करने का, या इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलने का. जनरल ये पीरियड हम इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बोल रहे हैं. जैसे आईटीसी, कोल इंडिया या पीएसयू कंपनियां हमने जेन्युइनली देखी है कि अच्छे डिविडेंड पे करती है. अब डिविडेंड ये कोई किसी तरह का बोनस मनी नहीं होता. डिविडेंड इज़ नॉट अ बोनस मनी. इट कम्स फ्रॉम द कंपनीज ओन वैल्यू. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उनकी ओन वैल्यू है, प्रॉफिट है, उसको वो कंपनी के ग्रोथ में लगाकर हमें शेयर्स का वैल्यूएशन बढ़ाकर दे सकते हैं, या तो वो डिविडेंड वो शेयर होल्डर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इट्स डिपेंड ऑन कंपनी. ये तो आप अभी समझ गए होंगे कि डिविडेंड का सीज़न क्या होता है, डिविडेंड कब मिलता है और कंपनी क्यों देती है और सारी कंपनियां क्यों नहीं देती हैं. अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें जो कि एकदम क्लियरली एक्सप्लेन है कि हमें अगर डिविडेंड चाहिए तो हमें रिकॉर्ड डेट पता होनी चाहिए. रिकॉर्ड डेट हु इज़ एलिजिबल, रिकॉर्ड डेट से पता चलेगा कौन एलिजिबल है और कौन नहीं. अब एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो हम ये भी बात कर लें कि एलिजिबिलिटी यानी अगर आप पर्टिकुलर कोई डिविडेंड ले रहे हो, किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो आपके पास आपके होल्डिंग में वो शेयर होना चाहिए. सपोज टू भी आपके होल्डिंग में आईटीसी है ही नहीं और आईटीसी का अगर डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो आपको वो मिलेगा ही नहीं. तो आपके होल्डिंग में होना चाहिए तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे. और एक्स डेट यानी बाय बिफोर दिस टू गेट डिविडेंड. आपको वो डिविडेंड मिलने के पहले एक्स डेट से पहले पहले आपके पास वो बाय होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए. एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स डेट अगर 10 जून है तो आपको यू मस्ट बाय बिफोर 9 जून. 1 डे बिफोर तक आपके बाइंग में होना चाहिए, आपके होल्डिंग में होना चाहिए. यानी 10 जून अगर एक्स डेट है तो 9 जून तक आपके होल्डिंग में होना चाहिए. यानी 8 जून को आप बाय करेंगे, T+1 डे लगेगा आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक को आने को. 10 जून से पहले पहले आपके होल्डिंग में होगा तो आपको वो डिविडेंड रिसीव होगा. ये बहुत बेसिक टर्म्स है जो सबको पता होने चाहिए, इसलिए हमने इनको भी कवर कर लिया है. अब बिगेस्ट ट्रुथ क्या है एक्स डेट प्राइस फॉल के. हम जानते हैं एक्स डेट जब आती है तो प्राइस गिरता है, तो उसके पीछे का एक बड़ा सच क्या है अगर हम इसके बारे में बात करें तो दिस इज़ योर कोर वैल्यू पॉइंट. स्टॉक प्राइस यूजुअली फेल ऑन एक्स डेट. अब क्यों? तो डिविडेंड अमाउंट इज़ एडजस्टेड. अब यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट एडजस्ट होता है, इसीलिए एक्स डेट से पहले स्टॉक गिरता है. बहुत से लोग ये चीज़ को समझते नहीं, लेकिन हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. अगर स्टॉक प्राइस 100 रुपये है, 5 रुपये कंपनी ने पर शेयर का डिविडेंड दिया है, तो एक्स डेट के बाद वो 95 का स्टॉक हो जाता है. और 95 का स्टॉक क्यों हुआ है? क्योंकि डिविडेंड एडजस्ट हुआ है वहाँ पे. अब बहुत से लोगों को लगता है ये 5 रुपये उन्होंने अर्न कर लिए, बट यू जस्ट रिसीव योर ओन मनी. आपने अपना ही पैसा खुद का ही रिसीव किया है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं रिसीव किया. अब कैसे?
आपके पास सपोज टू बी आईटीसी का शेयर है एंड सपोज टू बी उसका प्राइस 100 है, आई एम सेइंग सपोज टू बी, सो टेक इट एज अ सपोज टू बी। मुझे पता है आईटीसी का प्राइस अलग है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब 100 रुपीज़ का आपके होल्डिंग में स्टॉक है, चलो हम स्टॉक की बात नहीं करते, हम कोई और बात करते हैं। आपने सपोज कोई चॉकलेट ले लिया, अब वो चॉकलेट का प्राइस 100 रुपीज़ है, आपने वो 100 रुपीज़ का आपके पास ऑलरेडी है, अब उसमें से ही आपने थोड़ा सा चॉकलेट किसी को दे दिया तोड़कर, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या 100 रुपीज़ का पूरा चॉकलेट है? नहीं, आपके पास कुछ शेयर उसका कम हो चुका है, वैल्यू आपकी 100 थी लेकिन हो सकता है अब वो 95 का है। शेयर्स के साथ वैसे ही होता है, आपके होल्डिंग में जो शेयर था जो 100 रुपीज़ कॉस्ट करता था उसमें से 5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया, लेकिन एक्स डेट के बाद वो एडजस्ट होकर 95 रुपीज़ हो गया। यानी बेसिकली कोर आपका जो स्टॉक था उसका 100 रुपीज़ का प्राइस 95 हो गया और 5 रुपये का डिविडेंड आपको मिला, तो बेसिकली प्राइस एट इज इट, आपके हाथ में एट इज इट 100 रुपीज़ ही बचे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के, यानी ना उसमें बढ़ा ना उसमें कुछ कम हुआ। तो यही यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बहुत बड़ा एक्स डेट प्राइस फॉल का ट्रुथ है जो बहुत से इन्वेस्टर्स नहीं जानते। तो डिविडेंड जो मिल रहा है वो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। 100 रुपीज़ का स्टॉक है, 5 रुपये डिविडेंड मिला, एक्स डेट के बाद 95 हो गया, बेसिकली आपके पास 100 रुपीज़ ही आए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजीज़ की जो कि रियल गेम स्ट्रैटेजीज़ है और ये आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए। तो चलिए सबसे पहली हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की, प्री डिविडेंड स्ट्रैटेजी। अब प्री डिविडेंड रनअप स्ट्रैटेजी यानी एग्जैक्टली क्या, स्टॉक जो है रेज होता है बिफोर एक्स डेट, यानी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। हम जेन्युइनली ये देखते हैं कि किसी भी स्टॉक में अगर डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसके डिविडेंड अनाउंस होने के बाद स्टॉक प्राइस बढ़ता है। स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर अर्लियर बाय कर लेते हैं और बिफोर एक्स डेट के वो सेल कर देते हैं। इसी को कहते हैं डिविडेंड कैप्चर। अब ये एडवांस और ये मैं बहुत बार अपने वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ कि डिविडेंड स्ट्रैटेजी जो है प्री डिविडेंड रनअप स्ट्रैटेजी, यानी स्टॉक बढ़ने से पहले बाय करो क्योंकि एक्स डेट आने से पहले, और जैसे ही बाय हो गया उसके बाद एक्स डेट से पहले पहले उसको सेल कर दो। किसी भी स्टॉक में अगर डिविडेंड अनाउंस होता है तो स्टॉक एक लंबा अच्छा खासा रेल देता है, एक अच्छा खासा गेनिंग पॉइंट उसमें देखने को मिलता है, तो वो गेन आने से पहले बाय करो और जैसे एक्स डेट नज़दीक आए उसको सेल कर दो, एक छोटा सा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट आप कर सकते हो। इसी को ही बोलते हैं डिविडेंड कैप्चर स्ट्रैटेजी। इसके अलावा एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी है और वो होती है पोस्ट एक्स डेट बाइंग। अब यहाँ पे प्राइस ड्रॉप होता है, डिविडेंड आफ्टर डिविडेंड के बाद हमने देखा है प्राइस एडजस्ट होता है, ड्रॉप होता है, बहुत बार नहीं भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा, बहुत बार फ्लैट भी रहता है, लेकिन ड्रॉप जेन्युइनली, जैसे मैंने आपको बताया कि जेन्युइनली प्राइस एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू डिविडेंड परसेंटेज। अब ऐसे में वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ पे मिलती है। आपको एक अच्छे डीप का वेट करना है और फिर लोअर वैल्यूएशन पे एंट्री करना है। जो आप अगर किसी भी स्टॉक में बाय करने की सोच रहे हो लेकिन अभी आपको एक सही एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो पोस्ट एक्स डेट बाइंग आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवा के दे सकता है, यदि आपने फंडामेंटली उस स्टॉक को एनालाइज किया है या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछा है या डीप रिसर्च किया है तो ही। अदरवाइज बहुत सारे स्टॉक जो हैं ये पोस्ट एक्स डेट बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किसी भी स्टॉक में आपको बायबैक, बोनस, डिविडेंड या फिर किसी भी तरह के स्प्लिट के चलते एंटर नहीं करना है। आपको स्टॉक का वैल्यूएशन चेक करना है, आपको बिजनेस चेक करना है, आपको फंडामेंटल्स चेक करने हैं, पूरी डीप रिसर्च करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप ऑब्वियस है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिलेंगे, मेरा भी चैनल मिलेगा, आप उस पर भी स्टडी कर सकते हो, या तो फिर इन सबसे दूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछ सकते हो। तो बाय आपको तभी करना है, एंटर तभी करना है लोअर वैल्यूएशन पे जब आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया हो। आ जाते हैं हम पॉइंट पे। पोस्ट एक्स डेट बाइंग यानी आपको जो प्राइस ड्रॉप होगा डिविडेंड के बाद, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको डीप तक वेट करना है और लोअर वैल्यूएशन पे आपको एंटर करना है। अगर हम आगे बात करें डिविडेंड ट्रैप के बारे में, तो डिविडेंड ट्रैप होता क्या है? हाई डिविडेंड यील्ड, हमेशा सब बोलते हैं हाई डिविडेंड यील्ड है, गुड स्टॉक है, ये चीज़ गलत है। हाई डिविडेंड यील्ड दैट्स मीन गुड स्टॉक, ये गलत
पॉइंट है, ये एक तरह का ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि फॉलिंग स्टॉक प्राइस, अगर स्टॉक प्राइस जो है ये कंटिन्यूसली गिर रहा है, पुअर फंडामेंटल्स है, PSU स्टॉक है वो भी टेम्पररी, उनका हाई यील्ड है, वन टाइम डिविडेंड दे रहे, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग भी नहीं है, तो ऐसे में हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक हो तो भी वो कोई फ़ायदे की बात नहीं है. इफ़ डिविडेंड यील्ड इज़ हायर बिकॉज प्राइस इज़ फॉलिंग, इट्स अ ट्रैप. तो अगर प्राइस गिरने के साथ डिविडेंड यील्ड हाई है तो ये ट्रैप है, इस ट्रैप में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है. इसके अलावा रियल एग्जाम्पल की हम बात करेंगे. इफ़ यू कैन यूज़ एग्जाम्पल्स लाइक कोल इंडिया, वेदांता, ITC, तो प्राइस मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर डिविडेंड ये आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि अगर इनका प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है लेकिन डिविडेंड यील्ड इनके अच्छे हैं, फंडामेंटल्स पुअर जा रहे हैं, अगर ये इनके पियर्सिंग कंपनी जो है इनके कंपैरिजन में इनके फंडामेंटल ख़राब है, तो आपको ये ट्रैप सिग्नल है कि प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है, पुअर फंडामेंटल्स है, PSU स्टॉक है, लेकिन टेम्पररी इनका डिविडेंड यील्ड हाई है, तो ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स में आपको नहीं पड़ना चाहिए. अगर डोंट बाय जस्ट फॉर अ डिविडेंड, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, सिर्फ डिविडेंड के लिए बाय नहीं करना चाहिए. पे आउट रेशो, कंसिस्टेंसी, अर्निंग ग्रोथ या फिर कंबाइंड डिविडेंड विद अ कैपिटल एप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही सोचना चाहिए कि आपको इस स्टॉक में एंट्री करना है या नहीं. एक टैक्स रियलिटी की अगर हम बात करें तो डिविडेंड इज़ अ टैक्सेबल एज पर स्लैब, नो लॉन्गर टैक्स फ्री नहीं है, हम जानते हैं. अब आफ्टर टैक्स प्लस प्राइस ड्रॉप आपका जो रियल प्रॉफिट है ये मे बी ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है. ये चीज़ आपने कभी सोची भी नहीं होगी. अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हुआ, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि स्टॉक के प्राइस में से ही डिडक्ट होकर हमें मिलता है. अब सपोज़ 5 रुपये मिला भी है तो उसमें से आपको टैक्स देना है. अब आपका टैक्स आपने दिया, अगर जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि 100 रुपीज़ का स्टॉक था हमारा, उसमें से 5 रुपये हमको डिविडेंड मिला है, 95 रुपीज़ एडजस्टमेंट के बाद हमारा स्टॉक हो चुका है. अब इस 5 रुपये जो डिविडेंड मिला है इसमें भी आपको टैक्स पे करना है. अब आपने इसमें से टैक्स पे कर दिया, उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक का वैल्यूएशन 100 रुपीज़ था आज वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, और ये जो पैसा है डिविडेंड का इसमें से टैक्स माइनस कर भी अगर हम ऐड ऑन करें एक 100 रुपीज़ के स्टॉक में तो ये 98 रुपीज़ के आसपास एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा. तो जो स्टॉक हमारा 100 था आज वो 98 रुपीज़ है. तो क्या ये स्टॉक हमारे लिए ये डिविडेंड हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहा या नहीं? ये चीज़ आप खुद सोचिए और मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए निगेटिव थी, ज़ीरो थी या कुछ प्रॉफिट में थी. डिविडेंड की इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी. सो गो विथ द स्ट्रैटेजी एंड देन अर्न डिविडेंड. इफ़ you know connect with strategies at the time of when you think about the extra income from the dividend and you go with the strategies, then maybe you earn an extra income. Otherwise you only depend on a dividends. I receive dividend, that's when I receive extra income. So no, it's a myth. It's not actually a income. जैसे 10 रुपये का डिविडेंड है और कैन कॉस्ट यू 20 रुपीज़ लॉस. अब ये कैसे? तो वाई डिविडेंड इन्वेस्टर स्टे पुअर? अगर वो 10 रुपये का डिविडेंड ले रहे हैं तो वो पुअर कैसे है? अब भी उनका वैल्यूएशन पोर्टफोलियो का उससे ज़्यादा क्यों नहीं है? अब भी उनके पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए सोच विचार ही क्यों है अगर उन्होंने डिविडेंड से ही एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लिया है? तो दिस वन डेट डिसीजन योर प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइडेड. तो ये एक दिन का डिसीजन ही है जो आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करेगा कि आप डिविडेंड स्ट्रैटेजीज के साथ जाएंगे या आप गो विथ फ्लो सिर्फ डिविडेंड के साथ जाना पसंद करेंगे. दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस. आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल. इफ दिस इंफॉर्मेशन इज informative for you, so please like the video and comment if you agree with this video. Thanks for watching.